ये पटना हाई कोर्ट और इसके ठीक बाहर STET के अभ्यर्थी हैं जो पहुंच चुके हैं पटना हाई कोर्ट में। मेरा नाम सविता कुमारी फ्रॉम मुजफ्फरपुर। जी सविता जी, पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने हाँ कर दिया। हाँ, मेरा याचिका 29 जून को ही हो चुका है, पेटिशनर बन चुकी हूँ मैं और मुझे न्याय अब अंतिम रास्ता यही दिखाई दे रहा है। अंतिम रास्ता यही दिख रहा है। कुछ यहाँ सरकार निकम्मी सरकार बैठी हुई है। कैसे हो तो बोलते सुशासन के सब काम करते उनके बोलने से क्या होता है सर, दिखे तब तो। अच्छा। धरातल पे कुछ नहीं है, वो लोगों को बरगला रहे हैं और हम लोग इतना मेहनत करके अब हम 40+ हैं। अच्छा। हम आगे क्या करेंगे? हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि नियोजन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, राज्यसभा है, 60 के बाद जाए हमको 60 के बाद नौकरी करने का ऑर्डर देंगे वो। अच्छा। हमारा शिक्षा मंत्री से वो जो बोलते हैं इस बात को, ये क्या संभव है? हम 40+ हो गए, 11 वाले का आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। ये कम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था, इसलिए हम फॉर्म भरे थे, नहीं तो हम फॉर्म नहीं भरते। अच्छा। हमें नियोजन में नहीं जाना है, वो नोटिफिकेशन के अनुसार हम लोग को नियुक्ति दे। तो हमने जब बात की सत्ता पक्ष के लोगों से भी, वो बोल रहे हैं STET का मतलब तो ये होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि वो लोग टीचर के लायक हो गए। हम लायक हो गए, वो लोग स्कूल कॉलेज नहीं गए हुए हैं, नोटिफिकेशन क्या निकालते हैं? अच्छा। चरवाहा विद्यालय से पढ़ के आए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा कि आप उपेंद्र भी नौकरी ले सकते हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं। ये केंद्र सरकार का एक आया है कि होल लाइफ 60 के बाद सबको लायबिलिटी होती है। एक समय होता है अर्निंग करने का, काम करने का। 60 के बाद क्यों रिटायरमेंट मिलता है? और बीजेपी के एक प्रवक्ता से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा था जो बच्चा फेल हो जाता है वही करता है, प्रदर्शन करेगा, हंगामा करेगा। कौन बीजेपी का नेता है? उनका नाम बताइए मुझे। बीजेपी के एक प्रवक्ता थे, नाम नहीं, प्रवक्ता कौन? क्या नेता पढ़ा लिखा है हमारे समाज? उसका कोई क्राइटेरिया है, कोई फाउंडेशन है? अंगूठा छाप जब मुख्यमंत्री बन सकता है तो हम बीजेपी के प्रवक्ता पर क्यों विश्वास करें? उनके मुंह का कोई वैल्यू है? हमारे IAS अधिकारी बोल के जब भूल जाते हैं तो अब ये प्रवक्ता की बात को हम क्यों माने? हमको किसी का हमारा अंतिम न्याय का दरवाजा खटखटाने आए हैं, या हमें इस पे विश्वास है। और पैरेलल मुझे बहुत बड़ा आंदोलन करने का भी मन बना है। अच्छा, आंदोलन भी करेंगे? हाँ, बहुत बड़ा आंदोलन। खाने से कुछ नहीं है, नहीं खाएंगे यही मर जाएंगे। क्या करेंगे जिंदा रह के? उससे क्या होता है? डर नहीं लग रहा? नहीं, हम डरने के लिए आए हम यहाँ। हम डरने वाले में से नहीं, हम आबला नहीं है। अच्छा। और हम आरक्षण का फायदा उठा के नहीं आए, आरक्षण हमें नहीं मिला है। हम फ्रेश है, फ्रेश बहाली है, जो बोले थे उसके अनुसार काम करें, हम खुश हैं जी। तो फिर आंदोलन के मूड में भी है? आंदोलन के काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आंदोलन के मूड में। अच्छा। लिखते कुछ और है, वैकेंसी देते हैं कुछ और बात को गोल बड़गला। उसने जनता दरबार में हमारे भाई गए थे, वो हमारे भाई, उनको कैसे जबरदस्ती उठाया गया। क्या नीतीश कुमार और का बात सुन सकता है? लेमैन का, हम लेमैन शब्द का यूज कर रहे हैं और एक शिक्षित लोगों का बात उनके सामने नहीं रखा जाता है। अच्छा। कोई क्वालिफाई कर कितना एग्जाम लोगे? एक तो BEd एग्जाम पास करके आपके पास एक BEd में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट दो। हाँ। उसका एंट्रेंस पास, फिर BEd पास किए, फिर BEd कितना सीटेड दुनिया जहान पास करने के बाद उसके बाद ये पात्रता कम प्रतियोगिता परीक्षा था। इसलिए मैं पर्सनली मैं इसलिए फॉर्म भरती हूँ। मुझे नियोजन में नहीं जाना है धक्के खाने। नियोजन सरकार अपना रोटी सेकती है, सरकार अपना रोटी सेकने के लिए नियोजन तैयार की हुई है। हमें नियोजन में नहीं जाना है, मुझे नियुक्ति में जाना है। अच्छा। और मैं अपने तरफ से नहीं कर रही हूँ, उन्हीं का स्टेटमेंट है जो बोले हैं नोटिफिकेशन के अनुसार। और 12 मार्च को जो उनका स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट पे हमें बहाली करे, नियुक्ति पत्र दे। और यदि कोई कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई वैल्यू नहीं तो उनको याद दिलाइए 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी किया था, क्या उनसे हम प्रूफ मांगने गए थे? अच्छा। वो उतने बड़े पद पे हैं, इसलिए उनकी पद का गरिमा को मानते हुए हमने स्वीकार किया। उसी तरह मैं शिक्षा मंत्री आनंद किशोर और संजय सरकार रेस्पेक्टेड है हमारे, और आज भी मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। वो अपने बातों पे आए और हमारी बहाली पक्की करे। आपने भी क्वालिफाई किया, कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर से। क्या अब क्या लगता है क्या होगा आप लोगों के साथ? इतने साल पढ़ाई, उसके बाद मेहनत, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। सर अब तो पता नहीं, हम लोग ने हाई कोर्ट का वो लिया है, अब हाई कोर्ट ही तो फैसला ले, हम उसी की उम्मीद करते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार तो हमारी सुन नहीं रहे हैं। हमने उनको भी कांटेक्ट मतलब अमिताभ जी गए थे, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो अब हमारा लास्ट ऑप्शन हाई कोर्ट ही बचता है, तो अब उसी से उम्मीद है सर। देखिए, तो आप लोगों ने तो प्रदर्शन करके भी देख लिया, लाठी भी खा ली, अब फिर से प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं, डर नहीं लगता? नहीं सर, डर नहीं लगता। डर नहीं लगता? तो क्या एक तो होगा ना जब आप लोग क्वालिफाई की होंगी, अलग सा खुशी होगा कि चलो भाई अब तो मेहनत काम आने वाला है। मगर जब पता चला कि नॉट इन मेरिट लिस्ट में, माहौल क्या था? बहुत सारा प्रेशर भी होता है, फैमिली प्रेशर, मेंटली प्रेशर, कैसे हैंडल कर रही है? बिल्कुल सर, प्रेशर तो है। 12 मार्च को इन्होंने रिजल्ट को क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद से एक अलग सी खुशी थी। लेकिन 21 मार्च को जिन्होंने किया उसका आज तक कोई वही नहीं पता चला कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। और ये अलग प्रेशर बनाता है सर, हर चीज़ का किसी के घर में प्रॉब्लम होती है सर, सबके घर में प्रॉब्लम होती है। सबको चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन सरकार, बिहार सरकार नहीं चाहती है कि गवर्नमेंट जॉब मिले। यहाँ पे नीतीश सरकार सिर्फ बोलते हैं कि लड़कियों को आरक्षण है, हम ऐसे करेंगे, लड़कियों के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे वो ऐसा कुछ कर रहे हैं।